हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए हैं आपके लिए इस बार जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं। और यही नहीं कि इसी एग्जाम में हाल अदर ऑनलाइन एग्जाम में भी पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ आल पर घंटी दबा दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? यानी भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ष 1948 ईस्वी में। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। अगला प्रश्न, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोर को। अगला प्रश्न, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका में चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंपास। अगला प्रश्न, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कानपुर में। और इससे पहले भी वीडियो आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उषा मेहता। अगला प्रश्न, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चेनाब नदी पर। अगला प्रश्न, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमेजन नदी। अगला प्रश्न, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वेनेजुएला। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीसा उद्योग। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हार्डवेयर। अगला प्रश्न, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन सी की कमी। विटामिन सी किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार को उपयोग के लिए किया जाता है? यानी एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सर्किट में प्रभावित होने वाला अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। यानी सर्किट में विद्युत धारा ज़्यादा न जाए, इसको रोकने के लिए। डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिजोरम राज्य में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य स्थायी हैं? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5 सदस्य। अगला प्रश्न, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? यानी कि 1985 ईस्वी में अनुसूची में भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10वीं अनुसूची को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न, वर्ष 1906 ईस्वी में किसने
कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यानी वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दादा भाई नेहरूजी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? यानी मोहम्मद गोरी किस वंश का राजा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संसवनी वंश का। अगला प्रश्न, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन था शाह। अगला प्रश्न, महाराणा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? यानी महाराणा रणजीत ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन से शासक से प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों साहब शुजा से। अगला प्रश्न, किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? यानी कि किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवद गीता योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दारा सिहोह। अगला प्रश्न, बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? यानी कि बिहार में जो पाटलिपुत्र का चंद्रगुप्त का जो महल था वो किस चीज़ से बना हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लकड़ी का। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन का कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1806 में। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? यानी स्वामी विवेकानंद का दूसरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला प्रश्न, लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यानी कि इंग्लिश चैनल को तैरकर जो पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आरती शाह। अगला प्रश्न, एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता था? यानी लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महात्मा बुद्ध को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? यानी जो टोक्यो ओलंपिक में जो खेल हुआ था, जो स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र जो भारतीय खिलाड़ी थे, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जेवलिन थ्रो। अगला प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यानी 1 जनवरी 2015 को भारत के योजना आयोग के स्थान पर जो नीति गठन का आयोग किया गया था, इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1950 में। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सेनाओं ने बलिदान दिए थे, उनकी याद में जो क्या कहते हैं अखिल भारतीय स्मारक युद्ध बनाया गया था, उसे आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आप कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लोकतांत्रिक हुआ था उसमें किस वर्ष अपनाया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सन 1787 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? यानी कि जो भारतीय स्वतंत्र होने के बाद जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पहला ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर कौन सी जो फिल्म बनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोल्ड। अगला प्रश्न, महानदी और गोदावरी के डाटा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? यानी कि जो महानदी और गोदावरी में जो डेल्टा बनता है उसमें मिट्टी सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जिला परिषद। अगला प्रश्न, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? यानी कि जो पृथ्वी के निचली में जो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। यानी कि जो राज्य स्तर पर है उसमें भारत का कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों परमवीर चक्र। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी शहर क्या है? यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का जो लक्षद्वीप है उसमें राजधानी शहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों करावती। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? तो इसका सही आंसर है तो पायलट ऑफिसर। तो ये थे हमारे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं और आगे भी पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूल, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी तरह।